हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया था। आज बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स को करने का एक फार्मूला होता है, जिसमें हम u एंड v दो फंक्शन मान लेते हैं, या दो फंक्शन हमें गिवन होते हैं और मल्टीपल में होते हैं, और उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। तो जैसे कि u एक फंक्शन है एंड v एक फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं और फंक्शन ऑफ x हैं। तो एफ एक्स u एंड v फंक्शन ऑफ x हैं और हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमारा प्रोसेस होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि u को लिखते हैं, फिर सेकंड फंक्शन यानी कि v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि u उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सेकंड फंक्शन यानी कि v उसका इंटीग्रेशन करते हैं। फिर इसको करने के बाद इसके पूरे का होल का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स से सॉल्व करने का यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है और ये फार्मूला यूज़ होता है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन एक हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमें x इंटू कॉस एक्स। देखिएगा, तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना है और cos x को सेकंड फंक्शन। तो देखिएगा, फर्स्ट का फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि cos x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना है यानी कि x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, इनटू cos x और इसका इंटीग्रेशन करना है, और जो कुछ इससे रिजल्ट आएगा उस सब पूरे का होल इंटीग्रेशन कर देना है। तो हमें x से मिलता है x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, माइनस का साइन लगाया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो sin x का हमें दोबारा से इंटीग्रेशन कर देना है। तो x cos x प्लस x sin x प्लस cos x प्लस c एक कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फाइनली हमारे पास ये आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है उनको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिख रहा है कि हमने किसे फर्स्ट मानना है और किसे सेकंड मानना है। तो हमने x को फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का इंटीग्रेशन किया यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होना है, और x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होना है। तो इससे हमें रिजल्ट मिला, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan x का इंटीग्रेशन होता है, माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है। tan x का इंटीग्रेशन जब हम दोबारा करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का log sec x। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस सी हमने ऐड किया है, कांस्टेंट को बैलेंस, कांस्टेंट ऐड किया है जो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करता है। तो फाइनल हमारे पास आंसर आया x tan x प्लस log x log cos x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन जिस फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन हम x को माने, अगर सेकंड फंक्शन log x को माने, तो क्या होगा कि जब हम log x का इंटीग्रेशन करेंगे अंदर जाके, तो हमारे पास log x का इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा, इंटू 1 करके करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन log x को माना है और सेकंड फंक्शन x को माना है। तो आपको पता है जैसे कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन, और x यानी कि x का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन। तो जब इससे रिजल्ट मिला मुझे x log x ऐसी कैसी आ गया, और x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। देन माइनस का साइन चल रहा है, और log x जो होता है वो 1/x होता है, उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/x आया ये रिजल्ट, और x का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2। देन x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ओनली x बचेगा अंदर, 1/2 हमने बाहर निकाल दिया है। तो देखिएगा, यहाँ जो रिजल्ट बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, माइनस 1/2 हमने बाहर निकाल दिया है, और x का हमने इंटीग्रेशन कर देना है। x का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देन
ये जो आया हमारे पास ये आंसर है। इस आंसर में हमने सी को ऐड कर रखा है जो कि एक कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसा कि एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉस 2x के फॉर्मूले में आता है, और कॉस 2x का फॉर्मूला दो टर्म में होता है, एक तो साइन के टर्म में होता है, एक कॉस के टर्म में होता है। तो देखिएगा, हमने यहाँ क्या किया हुआ है, इसको हम चाहें तो बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बाई पार्ट से करने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है जो कि मैं इस क्वेश्चन को ईजी फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। और आपको ऐसा हमेशा करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप कॉस स्क्वायर एक्स देखेंगे या जहाँ पर भी आप साइन स्क्वायर एक्स देखेंगे, तो आप उसको फ़ौरन कॉस 2x के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिएगा, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 का डिवाइड दिया है और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे क्या हुआ कि अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस 2x के फॉर्मूले से क्या होती है, वो होती है 1 प्लस कॉस 2x। क्या होती है जी, 1 प्लस कॉस 2x। देन इससे क्या हुआ कि एक्स का फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ, तो एक्स आ जाएगा, एक्स डी एक्स, और एक बार ही करेंगे तो एक्स इंटू कॉस 2x। अब जो है वो एक तो सिंपल इंटीग्रेशन है और एक इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देन जब हमें बाई पार्ट्स इसमें लगाना पड़ेगा तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 2x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। देन जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो एक्स फर्स्ट फंक्शन लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जो कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और सेकंड फंक्शन यानी कॉस 2x का इंटीग्रेशन किया। तो उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स कॉन्स्टेंट था वो आ गया एज इट इज़, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x बाई 2, और 1 के मल्टीपल में ये था तो कॉस 2x का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 2, और माइनस का साइन एज इट इज़ चल रहा है। तो अब इसका आपको होल इंटीग्रेशन करना है, तो अगेन एक बारी आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स इंटू कॉस 2x एज इट इज़ आ गया। अब देखिएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, जो कि ये लिखा हुआ है, और फिर उस 2 के साथ एक और 2 ऐड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस सी हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो बाई पार्ट से हो रहा है और ये डिवाइडिंग में दिया हुआ है, और आपको पता है कि डिवाइडिंग रूल इंटीग्रेशन में कोई होता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे tan इनवर्स x को थीटा, तो tan इनवर्स x को यहाँ थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देन अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए tan इनवर्स x की जगह पर जो आ जाएगा वो थीटा आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा माना है तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और पावर 3/2 है, और dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको पता है कि यहाँ थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा पे पावर कितनी है भाई, पावर है 3/2। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और उस पर पावर 3/2, तो आपके पास कितना पावर बचेगा, टोटल पावर बचेगा 3, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर से एक बारी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक बारी ओनली सेक बचेगा, 1/सेक बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ जो हमें मिलेगा, ये जो रिज़ल्ट मिलेगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा अपॉन सेक थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि 1/सेक जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब वहीं आपको फर्स्ट फंक्शन थीटा को मानना है और सेकंड फंक्शन कॉस थीटा को मानना है, और आप फर्स्ट सेकंड से यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, माइनस
थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अगेन कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, फिर साइन का अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको उसके करने के बाद ये मिलने वाला है। देन जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद देखिए आपका आंसर आया है भी थीटा में, लेकिन आपको आंसर किस में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स के फॉर्म में, तो इसको दोबारा से आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, इस रिज़ल्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए थीटा की जगह थीटा लिख दिया, और हमें पता है टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा माना था, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की जगह हमने टेन इनवर्स एक्स लिख लिया अगेन, फिर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उन सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 + 10² थीटा लिख दिया, और इसको हमने एक्स स्क्वायर माना था क्योंकि इसको हमने एक्स माना था। तो ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर ली, उसके बाद जो हमें दिख रहा है वो हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही करना होगा कि पहले आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसी अदर फॉर्म में, उसके बाद जिस फॉर्म में क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जिस फॉर्म में क्वेश्चन को दिया गया है उसी फॉर्म में आपको आंसर देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिएगा इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e⁻x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए भाई, आपको अभी मैंने बताया जैसे कि डिवाइडिंग रूल तो इंटीग्रेशन में कुछ होता नहीं है, तो आपको इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने पहले ये सोचना है कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखिए पहले हमने इसको ब्रेक कर लेना है, e⁻x को हमने ब्रेक किया, और e⁻x देखिए ये तो कॉमन, ये तो बाहर है, e⁻x और x के साथ मैंने क्या किया, वो 1 को ऐड कर दिया है और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, यानी कि +1 कर लिया है और -1 कर लिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो देखिएगा एक बारी एक्स स्क्वायर 1 + x के साथ 1 + x के होल स्क्वायर को लिख दिया है, जिससे कि ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/1 + x। ठीक है, एज इट इज़ एक बारी -1 के साथ लिख दिया है 1 + x के होल स्क्वायर को, जिससे आपको ये मिलेगा। ऐसा लिखने के बाद, और देखिए e⁻x बाहर था, e⁻x आज भी अभी भी बाहर है, तो ये इंटू dx हमने लिखा। अब इससे क्या होगा कि मेरे को इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा, अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, e⁻x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा सेपरेट करके, और एक इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो देखिएगा ये जो है, इसे आपने, इस क्वेश्चन को आप इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आप फर्स्ट सेकंड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने लिखा है, और इसको e⁻x को हम मानेंगे यहाँ सेकंड फंक्शन, माइनस इस इंटीग्रेशन को हमें परफॉर्म नहीं करना है, बस हम एक इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक को नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसा आगे 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 जाके ऐसा वाला मिल जाएगा, तो जिससे वो पूरा का पूरा एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं कि हम बस एक इंटीग्रेशन एक फंक्शन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन को जब ऑपरेट करते हैं तो आपको पता है कि एज इट इज़ लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि e⁻x, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x ही आता है, माइनस माइनस का साइन लगाया, एंड फिर हमने इसका क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि ये d/dx करके लिख सकते हैं, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने फिर से वही अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन जो हमने किया है, देखो ये e⁻x अपॉन 1 + x एज इट इज़ आ गया, और ये जो डिफरेंशिएशन था इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो आ जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। चूँकि ये माइनस में आएगा और वो माइनस इस माइनस के साथ, इस वाले माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, और ये एज इट इज़ एक हमें इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया हुआ है जो कि माइनस में है, तो ये इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यही हमारा इंटीग्रेशन, हमने प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर रखा है जो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट को बैलेंस करता है। तो i = e⁻x अपॉन 1 + x + c, ये हमें मिला फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में दिखेंगे, बुक्स के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं आपको वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो अगले टॉपिक पर होगा, अगला लेक्चर मैं लेकर आऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।